बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, कुछ गुरुमुखों की यह शिकायत रहती है कि हमें अंतर में कुछ सुनाई या दिखाई क्यों नहीं देता, हमें अंतर में वो आवाजें क्यों नहीं आती, हमें वह रस क्यों नहीं मिल पाता। प्रेमियों, कई लोग भजन में रस न मिलने की शिकायत करते हैं या यह कहते हैं कि अंतर में उनको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं खुलता। प्रेमियों, इन सब का कारण यह है कि या तो उनका मन अभ्यास के वक्त संसारी चाहों या कामों में लगा हुआ है, या संसारी काम उनकी खिदमत करके अभ्यास में बैठते हैं, या उनको जो कुछ अंतर में सुनाई या दिखाई देता है उन्हें उनकी पहचान और कदर नहीं है। प्रेमियों, जाहिर है कि जब कोई अभ्यास के वक्त दुनिया के कामों का ख्याल या तरंग उठाएगा, उस वक्त उसके मन और सूरत की धार उसकी इंद्रियों की तरफ जारी होगी, जो कि मन से एक समय में एक ही काम हो सकता है। रस ऊपर मन को जब तक कि उसकी धार ऊपर के चैतन्य से चढ़कर न मिले कैसे आ सकता है। जब तक हमारा मन, जब तक हमारी सूरत ऊपर नहीं चढ़ेगी तब तक हमें रस नहीं आएगा। प्रेमियों, जो कोई संसारी काम या उसका ख्याल करके अभ्यास में बैठता है तो मन और सूरत उसके कामना की धार से भीगे हुए हैं, और उस वक्त उनका झुकाव और ख्याल नीचे की तरफ होता है। जब तक गहरा शोक और प्रेम भजन में नहीं होगा तब तक सूरत और मन निर्मल होकर नहीं लगेंगे और रस नहीं आएगा। कोई चेतावनी या विरह या प्रेम के शब्द का बड़ी पोथी सार वचन नजम से होशियारी से पाठ करें, अपने ख्याल को बदलें, अपने इष्ट देव के प्रति अपना ख्याल लगाएं तो कुछ रस या आनंद अभ्यास में मिल सकता है। प्रेमियों, कोई शख्सों का तो यह हाल है कि जैसा कि उनको भेद शतानों का मिला है, जब अभ्यास में बैठते हैं तो वे चाहते हैं कि पहला मुकाम, पहला स्थान तो हमारे बैठते ही खुल जाए, उसकी झलक हमें दिखाई देने लगे। उनके सामने वह जगह, वह मुकाम उनके सामने कायम रहे, और जो आवाज उनको पहले मुकाम की सुनाई देती है तो उसकी जैसा कि चाहिए वैसी कदर नहीं करते। इन सब कारणों से अभ्यास रूखा और फीका मालूम होता है। प्रेमियों, तीसरे तिल या सहस्त्र दल कवल का नजर आना और उसका ठहरना आसान बात नहीं है, क्योंकि यह स्थान विराट स्वरूप और ब्रह्मा के हैं। ऐसी जल्दी इन स्थानों को देखना और इन स्थानों पर ठहरना बड़ी मुश्किल है, लेकिन कभी कभी उनके स्वरूप या उनकी आवाजें उसे सुनाई देती हैं। यह बहुत बड़ी बात है,
प्रेमियों, आहिस्ता आहिस्ता आवाज भी साफ होती जाएगी और हमें मालूम होगा कि आवाज हमारे नजदीक हो जा रही है। हमें धीरे धीरे उस स्थान का स्वरूप भी दिखाई देगा। प्रेम और प्रतीत के साथ अभ्यास करते रहना जरूरी है और समझना चाहिए कि संत मत के अभ्यास का मतलब यह है कि सूरत और मन तो पिंड में बंधे हुए हैं, ब्रह्मांड की तरफ और फिर उसके पार चढ़कर कैसे पहुंचे। जो कोई ध्यान में अपने मन और सूरत को पहले या दूसरे स्थान पर जमावे और थोड़ी देर तक ठहरावे, तो चाहे उसे कुछ नजर आवे या नहीं, सिमटाव और चढ़ाई का रस तो उसे जरूर मिलेगा। इसी तरह जो ध्यान और भजन के वक्त अपने मन और सूरत को जोड़ेगा और जहां से आवाज आ रही है वहां पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगा, तो उसको आनंद जरूर भजन में मिलेगा। सतगुरु प्रेमियों, ध्यान एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, यह अपने आप होती है, यह अपने इष्ट देव की कृपा से होती है। प्रेमियों, हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पनाएं और विचार चलते हैं। इससे मन मस्तिष्क में कोलाहल सा मचा हुआ है। हम नहीं चाहते फिर भी यह चलता जाता है। प्रेमियों, इस तरह लगातार सोच सोचकर हम खुद को कमजोर करते रहते हैं। ध्यान ऐसी गैर जरूरी कल्पनाओं और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। प्रेमियों, हमें तब तक कुछ दिखाई नहीं देता जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता। अब बात आती है कि भजन अभ्यास के दौरान हम अपने मन को कैसे शांत रखें। प्रेमियों, मन हमेशा चलायमान रहता है। जितना हम इसे शांत करने की कोशिश करते हैं, यह हमें उतने ही अधिक विचार भेजता है। जो लोग भजन अभ्यास करते हैं, उन्होंने हर युग में इस समस्या का सामना किया है। सतगुरु ने इस समस्या का समाधान भी बताया है कि हम अपने मन को प्रभु के नामों के जाप में व्यस्त कर दें। जब हमारा मन इस जाप में व्यस्त हो जाता है, तो यह हमें विचार नहीं भेज पाता। तब हमारा ध्यान अंतर में एकाग्र होने लगता है। इस जाप का सबसे कारगर तरीका है कि मन ही मन जाप करें। प्रेमियों, इसे सुमिरन कहते हैं। मन ही मन जाप करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारा शरीर और मन दोनों शांत हों। अगर हमारी जुबान हिलेगी तो हमारा ध्यान जुबान पर चला जाएगा। इसलिए बोल बोल कर जाप करने से हमारा शरीर भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाएगा। जुबान से बोलने का एक असर यह भी है कि हमें नामों का जाप सुनाई देगा, जिससे हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी। पर मन ही मन जाप करने से कोई भी इंद्री प्रभावित नहीं होती। हमारी जुबान स्थिर रहती है, सुनने की इंद्री प्रभावित नहीं होती। मन ही मन के जाप में सारी विचार शक्ति व्यस्त होती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि हमें मन को व्यस्त रखना है। इस तरह मन के शांत हो जाने पर हमारा ध्यान बिना किसी बाधा के शिव नेत्र पर, तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाता है। प्रेमियों, जिससे हमारे अंतर के पट खुलने लग जाते हैं।
सुमिरन के जरिए मन को व्यस्त रखा जा सकता है ताकि हमारा ध्यान बाहरी विचारों के कारण भंग न हो पाए। इससे हमें मन को शांत करने में सहायता मिलती है। हमारी आत्मा उस ज्योति में सिमटकर अंदर की दुनिया में उड़ान भरती है। तो प्रेमियों, जो लोग ये बोलते हैं कि हमें अंतर में कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता, वे जाप सुमिरन नहीं करते। उनका ख्याल दुनिया में लगा रहता है, उनका मन दुनिया के विचारों में उलझा हुआ है। जब तक मन हमारा जाप पर नहीं टिकेगा, उस शब्द पर नहीं टिकेगा, तब तक हमारा ध्यान नहीं लग सकता। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप हर समय भजन अभ्यास करते रहें, उस शब्द का सुमिरन करते रहें, जाप करते रहें, ताकि हम जितना जल्दी हो सके अंतर की दुनिया की ओर मुख कर सके। तो प्रेमियों, इस प्रकार हम तीसरे तिल पर पहुंच सकते हैं, अंदर की ध्वनि को सुन सकते हैं, अंदर की यात्रा कर सकते हैं। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।